जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में कौन सा लेज़र किस ग्रुप के अंदर जाता है। अगर आपको लेज़र बनाने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को देखें। अगर आपको लेज़र याद नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको टोटल लेज़र कौन से ग्रुप में जाएंगे और उसका कैसे लेज़र बनेगा, इन सारी चीज़ों पर डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी हम यहाँ पे ABC के नाम से बना लेते हैं। एड्रेस देवरिया, स्टेट बिहार और एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए बटन से सेव कर लेते हैं। कंपनी बन जाने के बाद आपको लेज़र बनाने के लिए जाना होता है क्रिएट ऑप्शन में। क्रिएट में जाने के बाद आपको लेज़र ऑप्शन में जाना है। लेज़र में जाने के बाद ऑटोमेटिक लेज़र ऑप्शन यहाँ पे तैयार हो जाता है, यानी लेज़र ऑप्शन खुल जाता है। सबसे पहला लेज़र हम जानते हैं परचेज़ के बारे में। परचेज का लेज़र अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो इस लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट को चूज़ करना है। तो आपको परचेज अकाउंट यहाँ पे है, इसे सेलेक्ट करके और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। दूसरा लेज़र बनाना है सेल्स के नाम से, तो ये जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो इसे सेल्स अकाउंट के अंदर डाल देना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। तीसरा लेज़र बनेगा परचेज रिटर्न के नाम से। परचेज रिटर्न का लेज़र भी जाएगा परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से परचेज अकाउंट में डाल लेना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अगला लेज़र जाएगा सेल्स रिटर्न के नाम से, ये जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो इसे सेल्स अकाउंट में डाल लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद एक लेज़र बनेगा परचेज ऑर्डर के नाम से, जब ऑर्डर करना होता है। परचेज ऑर्डर का लेज़र जाएगा परचेज अकाउंट में, तो इसे परचेज अकाउंट में डाल लेना है। और एक बनेगा लेज़र सेल्स ऑर्डर के नाम से। सेल्स ऑर्डर का लेज़र जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो इसे सेल्स अकाउंट के अंदर डाल देना है और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपका लेज़र बनेगा एक बैंक का, किसी भी बैंक का लेज़र हो, तो नॉर्मल एक बैंक का लेज़र बनाते हैं, अंडर जाएगा बैंक अकाउंट में और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बनेगा, मान लिया जाए HDFC बैंक का, ये जाएगा बैंक अकाउंट में, इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। अगर मान लिया जाए आपके पास जितने सारे बैंक्स पे आप काम कर रहे हैं, जैसे SBI बैंक का, तो उतने सारे बैंक का आपको लेज़र आपको बना लेना है, जितने आप बैंक में वर्क कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद एक लेज़र बना लेते हैं ICICI बैंक का, ये जाएगा आपका बैंक अकाउंट में, इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें बैंक एंड लोन का, अगर लोन का आपको बनाना है बैंक लोन का, तो लोन का लेज़र जाएगा बैंक एंड लोन अकाउंट में, OD में। इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद मान लिया जाए आपका लेज़र बन रहा है कैपिटल का, तो कैपिटल पूंजी होता है, तो इसका लेज़र जाएगा कैपिटल अकाउंट में, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसी तरह अगर आपके पास राउंड ऑफ का लेज़र बन रहा है, राउंड ऑफ, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में इसे डाल देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह रेंट का लेज़र बन रहा है, अगर आपको रेंट पे हो रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह अगर सैलरी का लेज़र बन रहा है, तो सैलरी का लेज़र इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा, इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ एसेट है, जैसे फर्नीचर का लेज़र जाएगा आपका करेंट एसेट में, ये संपत्ति है, तो इसे एसेट में डाल देते हैं, करेंट एसेट, और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरह बिल्डिंग है, बिल्डिंग का लेज़र भी करेंट एसेट में चला जाएगा और एक्सेप्ट कर लेंगे। मशीनरी है, तो मशीनरी का लेज़र भी करेंट एसेट में चला जाएगा, इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। मोटर एंड व्हीकल्स है, यानी मोटर और कार है, मोटर कार, तो इसका भी लेज़र करेंट एसेट में चला जाएगा, इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद GST से रिलेटेड आते हैं, तो GST का लेज़र है, चाहे GST आपका 6% हो, 9%, 8% हो, या फिर 9% हो, या फिर आपका 14% हो, कोई भी GST हो, GST चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में डाल लेंगे। यहाँ पे GST को सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपका GST हो, IGST CGST, उसे हम सेलेक्ट करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका TDS का लेज़र है, तो TDS का लेज़र भी ड्यूटी एंड टैक्सेज में जाएगा, इसे या आधा डाल करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसी तरह TCS का लेज़र है, तो ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा, इसे भी हम आधा डाल करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह आपका और सारे भी है,
इनपुट वैट है, इनपुट वैट का लेजर भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा और इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का भी लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा और इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जीएसटी पेबल का लेजर बनेगा, इसका भी लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा और एक्सेप्ट करेंगे। एक्साइज ड्यूटी है, इसका भी लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। कैरेज है, तो कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड का लेजर जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज में डाल देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेज इनकम है, ये रहा, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेजेज है, वेजेज का लेजर भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा, इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्यूल है, तो फ्यूल का लेजर भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा, इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका पावर है यानी इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी लेजर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स का लेजर भी चला जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, तो इसे हमें डालना है कैपिटल अकाउंट में और एक्सेप्ट कर लेना है। किसी पार्टी नेम है जैसे मिस्टर ए, अगर आप इसे परचेज या पेमेंट कर रहे हैं इसको, तो इसका लेजर संडे क्रेडिटर में चला जाएगा, तो इसे हम डालेंगे संडे क्रेडिटर में और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर कोई पार्टी है जिसे आप सेल कर रहे हैं जैसे मिस्टर बी, अगर आप इसे बेच रहे हैं कोई सामान, तो इसका लेजर चला जाएगा संडे डेटर्स में, तो इसे हम संडे डेटर्स में डाल देंगे, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। गैस या वाटर का लेजर है, गैस या वाटर, तो ये चला जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो इसे डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेज में और एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह दोस्तों सारे लेजर्स को हम बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लेजर को देखना हो तो एस्केप से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हम अल्टर में जाते हैं, अल्टर में जाने के बाद लेजर में जाते हैं, तो सारे लेजर्स यहाँ पे आपको शो करेंगे आप जितने भी लेजर बनाएंगे। तो मिनिमम इतने लेजर्स आपको चाहिए, जब आप कोई नया काम करेंगे तो आपको ये सारे लेजर्स आपको चाहिए ताकि आप अच्छे से टैली में काम कर सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।